प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की गणित, जिसमें हमने पहला पार्ट प्रारंभ कर दिया था जिसका नाम था अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें हमने संख्याओं की आवश्यकता, उसके महत्व और उनकी तुलना के बारे में चर्चा की थी। एक बार हल्का सा थोड़ी स्पीड लेते हुए रिवाइज कर लेते हैं। संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना के लिए हमने बात की थी, हमें दो मोटे तौर पे बिंदुओं को देखना है। पहला बिंदु यदि अंकों की संख्या में बराबर है तब, और दूसरा बिंदु अंकों की संख्या बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम निश्चित तौर पे जिसमें ज़्यादा अंक होंगे वो संख्या बड़ी होगी और जिसमें कम अंक होंगे वो संख्या छोटी होगी। इसी बात को हमने शब्दों में लिखा है, ठीक है। दूसरी बात थी अंकों की संख्या बराबर है। आप देख पा रहे हैं इन सभी में 4-4 अंक हैं और ऐसे में हम हमेशा बाएं से दाएं, ध्यान दीजिएगा, बाएं से दाएं स्थानीय मान को क्रमशः तुलना करके बड़े अंक से छोटे अंक की तुलना करते हुए, बड़े को रखते हुए छोटे को छोड़ते हुए, पूर्व में चर्चा कर चुके हैं ना, तो वैसे ही करना है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि इस पूरे चार्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि जब भी आप सवाल करें तो ये चार्ट आपकी अच्छी से मदद करने वाला है। अब बढ़ते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ, जो है कि संख्याएं बनाना सीखेंगे हम, ठीक है। तो संख्या बनाने के लिए हमने बात की आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। इसमें है बिना पुनरावृत्ति किए 4 अंकों की संख्या बनाइए। अंक है 2, 7, 8, 2, 8, 7 और 4 से, ठीक है। तो असल में हम जब इन अंकों से संख्याएं बनाएंगे तो पहली बात, हम इनकी जो शर्तें हैं उनको ध्यान से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहली शर्त जो उन्होंने लगाई है 4 अंकों से, 4 अंक हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ बिना पुनरावृत्ति किए, अर्थात उनकी अपन को रिपीटिशन नहीं करना है, ठीक है ना। रिपीटिशन से मतलब देखें आप, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ये बना दी, ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें एक अंक रिपीट हो रहा है। कौन सा अंक है वो? बिल्कुल सही, 2 अंक 2 बार रिपीट हो रहा है ना, जबकि उसको कितनी बार काम में लेना था? केवल एक बार। और साथ ही साथ हमने शर्त क्या लगाई थी? 4 अंकों की संख्या बनानी है, और हमने कितने अंकों की संख्या बना दी? 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसा नहीं करना है, अंक जो बनने हैं केवल इन 4 अंकों को काम में लेना है और इसमें हमें रिपीटिशन नहीं करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अर्थात हम इस तरह से कुछ संख्याएं बना सकते हैं, 4 अंकों को काम में लिया और किसी भी संख्या को रिपीट नहीं किया। तो आप सोच सकते हैं हम इन 4 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, बताइए। चलिए हम देखते हैं कि हम कितनी संख्याएं इन 4 अंकों से बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चूँकि हम देख चुके हैं ये 4 अंक हैं और हम पूर्व में स्थानीय मान की चर्चा कर चुके हैं ना, तो उसमें हमने 1, 2, 3, 4, जिसको हमने बोला था इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, जिसमें 4 स्थानीय मान ले लिए, 4 अंक थे। तो हम लास्ट में जो अंतिम स्थान पर पहुँचे वो था 1000वां स्थान। अर्थात हमारी जो संख्याएं बनने वाली हैं इन 4 अंकों से वो या तो 2000, अर्थात 1000वें स्थान पर अगर 2 हुआ तो वो बोली जाएंगी 2000। आगे कुछ भी, जैसे सवाल इसकी बात करें 2874, ऐसे बोला गया ना 2000, तो ऐसे 8000, 7000, 4000 बोली जाएंगी, ठीक है ना। तो हम चूँकि इतनी सारी संख्या बनने वाली हैं, 2000 से भी बनेंगी, 8000 से भी बनेंगी, 7000 से भी बनेंगी, 4000 से भी बनेंगी ना, तो इनको हम एक थोड़ा सा क्रम में बांध देते हैं, क्योंकि अगर हमने एक साथ शुरू कर दी तो हो सकता है हम उलझ जाएं, कुछ संख्या हम रिपीट कर दें और कुछ संख्या हम छोड़ दें। तो ऐसा तो नहीं करना ना, हम पूरा अच्छे से पता लगाएंगे कि हम 4 अंकों से कितनी संख्या बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं सबसे छोटे अंक से, जो कि है हमारा इस सवाल में अंक 2। तो शुरू करते हैं। 2 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं बना रहे हैं हम, ठीक है। और ऐसे में मैंने 1000वें स्थान पर, आप ध्यान दें, मैंने 1000वें स्थान पर 2 को रख दिया है, ठीक है। अब बाकी के जो 3 स्थान हैं उन्हें हमने रिक्त रख दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम बचे हुए 3 अंकों को बदल बदल करके रखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसे में, आप सोच रहे होंगे इतने सारी संख्या, बिल्कुल देखते हैं इतनी सारी संख्या बनेंगी कि नहीं बनेंगी, ठीक है। शुरुआत पहले करते हैं इसी क्रम से, ठीक है ना। तो इसी क्रम से मतलब पहले 8 लिख देते हैं, फिर 7 और लास्ट में 4। क्या संख्या बन गई? 2874। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं चूंकि हमारे पास बदलने के लिए 3 स्थान है
और हम एक साथ तीनों को बदलेंगे फिर वही समस्या हो जाएगी। पहले हमने एक स्थान को बदलना बंद किया ना 1000 को, तो 100वें स्थान को भी एक बार रोक कर देखते हैं क्या कोई नई संख्या बनती है। देखें, मैंने 100वें स्थान पर दोबारा 8 को भर दिया और पीछे वाली दोनों संख्याओं को दोनों अंकों को बदल दिया। तो ये बन गया 4 और 7, 2847। पूर्व की संख्या थी 2874 और ये 2847, बिल्कुल बन गई नई संख्या, बन गई ना। तो हमने देखा कि जब हमने 1000वें स्थान पर 2 को फिट किया और 100वें स्थान पर 8 को फिट किया तो पीछे वाले दोनों अंकों को बदलने से नई संख्याएं बन रही हैं। तो कुछ थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आने लगा है कि हम अगर 100वें स्थान पर भी एक अंक को फिट कर दें और पीछे के दोनों स्थानों को बदल दें तो दो संख्या बन जाएंगी, है ना। तो ऐसा ही करते हैं। अब मैं 100वें स्थान पर 7 को 2 बार भर रही हूँ और इसको 4 को भरने वाली हूँ, ठीक है ना। तो ये स्टेप है सुविधा के लिए, ठीक है ना। आप चाहें तो वैसे बना सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत मदद करेगा क्योंकि संख्याएं तो हमें और बनानी है ना, ठीक है। अब चूंकि 2 और 7 की हम बात कर चुके हैं तो बचे हुए 2 अंक कौन से हैं? 4 और 8। 4 को पहले लिख दिया, 8 को बाद में लिख दिया। अब 8 को पहले लिख दिया और 4 को बाद में लिख दिया, बन गई नई संख्या। चलिए ऐसे ही बचे हुए अंक यहाँ पर लिखें और उन दोनों अंकों को पलट दिया, 8 और 7। अब हम एक बार इन सभी 6 की 6 संख्याओं को पढ़कर देख लेते हैं कि कहीं कोई संख्या का नाम बारी बारी दोबारा तो नहीं बन रही, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं और फिर देखेंगे क्या ये 6 संख्या एक जैसी हैं, उसमें कोई संख्या एक जैसी तो नहीं आ गई या सभी की सभी विभिन्न है। 2874, 2847, 2748, 2784, 2478, 2487। देखा, 6 की 6 संख्याएं अपने आप में भिन्न हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि 1000वें स्थान पर 2 रखने से हमें 6 संख्याएं मिल गई। तो निश्चित तौर पे बाकी अंकों से भी 6 संख्याएं मिलने वाली हैं। आइए चर्चा करते हैं। अब मैंने 4 से प्रारंभ होने वाली संख्या ले ली हैं। आप देखिए 1000वें स्थान पर मैंने 4 को फिट कर दिया है और वही मैंने भर दिया। क्यों भर दिया? क्योंकि अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। सिर्फ पूर्व ज्ञान को काम में लेते हुए स्पीड को बढ़ाते हुए इसको समझेंगे। 100 के स्थान पर 2 को भरा और 100वें स्थान पर 7 को 2 बार भरा, 100वें स्थान पर 8 को 2 बार भरा, ठीक है। और बचे हुए अंक 4 2 की बात हो गई, 7 8 पलटा 8 7। बचे हुए अंक 2 8 पलटा 8 2। बचे हुए अंक 2 7 पलटा 7 2। और हमारे पास इस बार भी कुल 6 संख्याएं बन गई। एक बार पढ़ लेते हैं। 4278, 4287, 4728, 4782, 4827 और 4872। सभी की सभी 6 संख्याएं अपने आप में भिन्न हैं। तो अब हम आगे कौन से अंक से प्रारंभ करें? 7 से, और फिर हमारे पास बच जाएगा 8। तो 7 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को भी मैंने लिख दिया है। 1000वें स्थान पर 7 7 7, थोड़ा स्पीड लेनी होगी। 100वें स्थान पर 2 2, 4 4, 8 8 और फिर बची हुई संख्याओं को, अंकों को पलट दिया। 4 8 8 4, 2 8 8 2, 2 4 और 4 2 और बन गई हमारी 6 संख्याएं। पढ़ लेते हैं एक बार। 7248, 7284, 7428, 7482, 7824 और 7842। 6 की 6 संख्या अपने आप में भिन्न है। और शुरू कहाँ से हो रही है? 7 से। अब हम जो शुरू करने वाले 1000वें स्थान पर कौन सा अंक रखने वाले? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमारा केवल एक अंक बचा है और ये है 8। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक बार वीडियो को पॉज करें और अपने आप से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000वें स्थान पर 8 को लिखें और इसी प्रकार से कितनी संख्याएं बनाएंगे? 6। और फिर जब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाने होंगी तो आप उससे मिलान करेंगे कि क्या आपने वही संख्याएं बनाई हैं। तो लिखिए और मैं देती हूँ अगली स्लाइड। 8247, कुल 6 संख्याएं लिख दी मैंने, ठीक है ना। अब मिलान करें। हो सकता है कि आपकी कॉपी में ये संख्याएं आगे पीछे हों, ठीक है ना। जैसे कि मैंने जो संख्या पहले स्थान पर लिखी, हो सकता है आपकी कॉपी में 5वें स्थान पर हो, और जो मैंने चौथे पे लिखी हो सकता है वो दूसरे स्थान पे हो सकता है ना। तो मैं बोल रही हूँ, आप मिलान कीजिएगा। चलिए, 8247, 8274,
427, 8472, 8724, 8742। बन गई 6 संख्या। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये संख्याएं बना ली होंगी। अब हम देखते हैं हमने टोटल संख्याएं बनाई कितनी। ठीक है, आइए देखते हैं। 2 से संख्याएं बनी 6, 6, 6 और इससे भी 6। हज़ारवें स्थान पर जब हमने 2 को रखा था, 8 को रखा था, 7 को रखा था और 4 को रखा था, टोटल 6 संख्याएं बनाई थी। टोटल संख्याएं कितनी बन गई? 24। आपने उम्मीद करी थी कि हम 24 संख्याएं बना लेंगे इनसे। मुझे पूरा विश्वास है किसी ने भी नहीं सोचा होगा। खैर, अब आप नोट डाउन कर लीजिए कि जब हमारे पास 4 अंक होते हैं और इनसे हमें बिना पुनरावृत्ति किए संख्याएं बनानी होती हैं 4 अंकों की, तो वो कितनी अधिकतम बन सकती हैं? 24। ध्यान दें, मैंने अधिकतम शब्द काम में लिए है। अधिकतम 24 बन सकती हैं, हो सकता है कम भी बन जाए। देखें, आइए बढ़ते हम अपने अगले उदाहरण की ओर, जो कि है बिना पुनरावृत्ति किए 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। और इसमें अंक है 5, 4, 0 और 3 से। अगर देखा जाए तो शर्त हमारी वही है, बिना पुनरावृत्ति किए 4 अंकों की संख्या बनाइए। सिर्फ भिन्नता आई है अंकों में। और अब हम इसको शुरू करने वाले हैं। इस उदाहरण में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0। और हम अब शुरुआत करने वाले हैं 0 से। तो देखिए, 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं हमने क्या किया है? हमारे बाएं स्थान पर यानी कि हज़ारवें स्थान पर शून्य को रख दिया है। और अब हम किसी भी एक संख्या को 100वें स्थान पर रख लेंगे और पीछे वाले वही दोनों अंकों को पलटेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 5 को रख दिया, ठीक है, और पीछे वाली संख्या एक बार 4, 3 और एक बार 3, 4, ठीक है। और एक बार इनको पढ़ करके देख लेते हैं कि ये संख्या क्या बनी। तो हम पढ़ पा रहे हैं, ये बना, ये 4 अंकों की संख्या तो नहीं बन पा रही, अर्थात इसे हम 0,543 ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, या 0,534 तो नहीं बोलेंगे। तो 1000 कहाँ गया हमारा? 1000 हमारा बोलने में तो नहीं आ रहा है। सीधा अगर हम इसको 0,543 की बजाय अगर 543 बोलें तो उत्तर, इसका अर्थ तो हम 543 ही समझ पा रहे हैं ना। तो ये 0 अपने 1000वें स्थान पर बोला क्यों नहीं जा रहा है? तो बिल्कुल हम एक चीज़ चूक गए, जिसी को लेने के लिए मैंने इस उदाहरण को चुना है। वो बात क्या है? अंक शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य रहेगा। अर्थात अगर हम पूर्व के स्थान पर शून्य को रख देते हैं तो उसका स्थानीय मान तो शून्य होने वाला है, अर्थात वो 0,000 बोला जाएगा। अर्थात वो स्थान वहाँ पर पे उसका मान शून्य का काम करेगा, वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बनेगी। तो ऐसे में हमें जब कभी भी संख्याएं बनानी है तो हम बाएं स्थान पर, सबसे बाएं स्थान पर, ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो कि सबसे बड़ा स्थानीय मान होता है, वहाँ पर शून्य को नहीं रखेंगे। हाँ, हम बीच में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हम 1000वें स्थान पर इस सवाल में शून्य को नहीं रखेंगे। तो निश्चित तौर पे ये जो 6 संख्याएं बनने वाली थी वो नहीं बनेंगी, जो कि हमारी 24 संख्या बन रही थी ना पूर्व में। अब की बार 24 में से ये 6 संख्याएं तो कम हो जाएंगी। तो कितनी संख्या बनने वाली है इस सवाल में? बिल्कुल 18 बनने वाली हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेंगे, जो कि है हम जब इन संख्याओं को पढ़ते हैं तो 1000वां स्थान काम में नहीं आ रहा, बोलने में काम में नहीं आ रहा। तो ये बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हमारे को अंकों से विभिन्न संख्या बनाने को दी जाएंगी तो हम बाईं तरफ जो सबसे बड़ा स्थानीय मान लेके बैठता है ना, वहाँ पर कभी भी 0 को नहीं रखेंगे। बाकी के बीच के स्थानों में रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस 0 का अस्तित्व होता है। यहाँ 0 का कोई स्थानीय मान ही नहीं होगा, तो पहला सबसे बड़ा स्थानीय मान ही 0 हो जाएगा, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो संख्या ही नहीं बन पाएगी उतने अंकों की, ठीक है ना। तो ये बात आप मेन तौर से नोट कर लीजिए कि 0 का स्थानीय मान 0 होता है। अतः हम कभी भी बाईं तरफ 0 से संख्या शुरू करना नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम एक और ले लेते हैं, क्या कि हम 3 से प्रारंभ कर देते हैं, है ना। तो 3 से जैसे मैंने 1000वें स्थान पर रख दिया। अब हम बची हुई संख्याएं बनाने के लिए 5, 4, 0 को काम में लेने वाले हैं। तो एक बार 0 को रख देते हैं 2 बार, 4 को 2 बार और 5 को 2 बार, ठीक है। और बचे हुए अंक, अब तो हम भली भांति परिचित हो गए हैं ना, तो बचे हुए अंक 4, 5 पलटा